आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 9 मार्च 2023 और यहाँ पे 10 मार्च 2023 के लिए यानी कि वीकेंड फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ दोस्तों। तो एक एक करके दोनों का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को आज बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन दिया था और उसमें आपको शानदार रैली देखने को मिला होगा, जबरदस्त मूवमेंट आपको मिला होगा, है ना। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन में शानदार। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि एक कॉल भी दिया था, तो कॉल को फिर अवॉइड करवा दिया था। तो ये कहाँ पे दिया था, जहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया। सिप्ला का भी दिया था, सारे टारगेट सिप्ला के ऑल टारगेट डन हो गए। तो ये मेरे मोबाइल ऐप पर आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, लाइव मार्केट में कॉल्स और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का सबसे पहले लेवल। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग उतनी अच्छी तो नहीं है, जिस तरह का तेजी था उतना अच्छा क्लोजिंग नहीं है। 41,250 के आसपास में हम लोग क्लोज कर रहे हैं। देखिए ध्यान से 41,256 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं ना बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर से अगर एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से एक ट्रेंड लाइन देखिए, सबसे पहले तो आप इसको मिला लीजिए इस तरह से, है ना, यहाँ पे मिला लीजिए। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर है, क्योंकि ये तो सपोर्ट एरिया है, दूसरी तरह यहाँ पे भी सपोर्ट है। अब इसी तरह से हम इस जगह को आगे बढ़ा देंगे तो क्या पता चलता है, जैसे इस ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाए तो ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता था, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, ऊपर से आया तो ये सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, फिर आके सपोर्ट बन गया। तो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे आके खड़ा हो गया है बैंक निफ्टी। इसका ध्यान रखना है, बहुत ही क्रूशियल जोन है। अब यहीं पर से बैंक निफ्टी में लेवल खुलते हैं। मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहूंगा कि अगर आप बाय करते हैं, पहले आपको सेल का लेवल पर ध्यान देना होगा। देखिए पहले आपको सेल का लेवल पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया जगह पे खड़ा है। मैं एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा तो आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। मैं इसी जगह से कर देता हूँ। चलिए ये एक ट्रेंड लाइन आ गया और यहाँ पर आपको ये छोटा वाला सपोर्ट है, ठीक है। तो इसी को ड्रॉ करिए आगे, और जैसे ये आगे आप लेके जाएंगे तो अब यही रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर से भी आप देख रहे हैं दो सपोर्ट एरिया आपको मिल रहा है, एक छोटा वाला यहाँ, एक छोटा वाला यहाँ पे आके टकरा रहा है, और यहाँ से अगर मैच कराइएगा तो यहाँ जाएगा। तो ये एक रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, तो दो सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे देखना है कि कल अगर इसके नीचे ही ट्रेड करने लग जाए, यानी कि 41,200 के नीचे, आज का लो अगर हम देखते हैं तो इसने लो लगाया था लगभग बैंक निफ्टी ने, आज जो क्लोजिंग हुआ 208 के पास में। आज यहाँ पर देखते हैं तो ये आ गया आपको 8 तारीख का, आज का लो वही है 41,200 के आसपास का, बिल्कुल वही। तो 41,200 ही आप इसको पकड़ के चलिए कि अगर आपको सेल का एरिया, ध्यान से सुनिए, काफी क्रूशियल जगह पे क्लोज कर रहा है बैंक निफ्टी। 41,200 के नीचे आपका सेल लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। 41,200 के नीचे जरूर से जरूर सेल करना है। और टारगेट जो यहाँ पे खुलता है, यहाँ से जो गिरेगा तो पहला टारगेट 41,100। अब याद है ये 41,100 कल का सपोर्ट एरिया है। कल जो है इसी एरिया पर ये सपोर्ट लिया था 41,100 और यहाँ से बाउंस कर गया था। इसका अंदर क्या है, 41,100 अच्छा सपोर्ट है। तो अगर ये 41,100 को भी ब्रेक कर जाता है तब आपको नेक्स्ट टारगेट 41,000 41,000 का। अब यहाँ से देखिए दो तीन चीजें आपको ध्यान रखना है कि 41,200 के नीचे तो आप सेल कर रहे हैं। सेल कितना के नीचे कर रहे हैं, 41,200 के नीचे पहला टारगेट 41,100, क्योंकि कल का ये सपोर्ट एरिया, और ये अगर टूटता हुआ नीचे आता है तो यहाँ जो ये रेजिस्टेंस एरिया था, इस एरिया को अगर आप पकड़ते तो ये 41,000 है, और ये अगर टूटता है तो फिर आपको ये 40,800 के आसपास आता हुआ नजर आ जाएगा। तो अब जो टारगेट बनेगा 40,900 और 40,800, ये दो टारगेट और बढ़ जाएंगे। अगर 41,000 को ये तोड़ देता है तो यहां तक आने की कोशिश करेगा, लेकिन 40,800 फिर आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है कि 40,750, 40,700 और 40,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे सारा प्रॉफिट बुक कर लेना, यानी कि सेल के पोजीशन से एग्जिट हो जाना है आपको। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 41,200 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल कहाँ करना है, 41,200 के नीचे, 41,200 के बिलो सेल करना है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि अगर ये नीचे नहीं आया और यहीं से ये रिवर्ट हो गया, यानी कि बाउंस कर गया, तो बाउंस कर जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन है कि इस तरह से गिरा तो एक बार बाउंस रिकवरी तो इस तरह से मिलना चाहिए, है ना। चांस क्या बनता है, कैसे गिरा तो यहाँ, तो आप इस एरिया पे थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर से मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा इस तरह से, ठीक है। तो जब ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ जो ब्रेक मारा तो ये तेजी से ऊपर गया, तो यही एरिया अभी इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस एरिया को अगर आप पकड़ के चलते हैं तो प्राइस आता है 41,350 के ऊपर। कितना का आता है, 41,350। क्लोजिंग कर रहा है 41,256 पर, यानी कि वहां से 100 पॉइंट ऊपर। अब इसमें भी दो चीजें हैं कि जो सेफ ट्रेडर है,
ठीक है, जो सेफ ट्रेडर है वो 41,350 के ऊपर लेंगे, और जो रिस्की ट्रेडर हैं बाय साइड के लिए वो 41,300 के ऊपर लेंगे। क्लियर है ना, ये थोड़ा रिस्की ट्रेडर के लिए 41,300, सेफ ट्रेडर 41,350 इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर से इसके ऊपर। तब इस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में टारगेट पहला 41,400 का, 41,400 का, दूसरा टारगेट ऊपर 41,500। अब देखिए 41,500 इसका रजिस्टेंस बन चुका है। 41,500 क्या बन गया, रजिस्टेंस बन चुका है। किसका बन गया है, बैंक निफ्टी का। चूंकि हम क्लोजिंग उससे 250 पॉइंट नीचे कर रहे हैं, इसलिए ये भी रजिस्टेंस पर है। अगर इनकेस ये ब्रेक हो गया, तब जो आज का हाई प्राइस है जो कि 41,600 के आसपास हम लोग भाग गए थे, 650 के आसपास, फिर उसको ये क्लेम करने की कोशिश करेगा। तब इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 41,600, और बहुत अच्छा रहा तो 41,700, और फिर 700 से गिरावट आ सकता है, इसका ध्यान रखना है। तो अब क्या कंडीशन है, 41,500 पर एक बार आपको प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। इन हालातों में, इन कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन लेंगे, कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेंगे, तो 41,300 का भी ले सकते हैं और 41,400 का भी ले सकते हैं, 41,400 के आसपास का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर इन केस दोस्तों ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, क्या खुल जाए, गैप अप, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा GAP गैप और UP अप, गैप अप। अगर ये गैप अप खुल जाता है किसी भी कारणवश, तो इस तरह से खुलेगा गैप अप, यहाँ खुलेगा तो यहाँ से 254, अगर 50 पॉइंट ऊपर खुलता है तो ये 500 पॉइंट ऊपर खुलता है तो ये 41,750 या 41,800 पर खुलेगा, है ना। नहीं, 450 400 पॉइंट आसपास खुलता है तो 41,700 पर खुलेगा। यही 3 एरिया में कहीं पे खुल सकता है। इसी एरिया के आसपास अगर खुलता है तभी आपको सेल मारना है, तभी आपको सेल मारना है, ध्यान रखना है, तभी आपको सेल करके चलना है। और इस कंडीशन में, इन हालातों में जो टारगेट बनेगा वो 41,600, 41,500, 41,400 और 41,300 की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है, लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास में। इस बात का ध्यान रखना है। तो ऊपरी स्तरों से इन हालातों में आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। याद रखिए, आप अपने भी रिसर्च चांसेस जरूर करें। पूरा मैं चार्ट के बेस पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कि कहाँ पे आपकी बाइंग और कहाँ पे सेलिंग, कौन सा कॉल और कौन सा पुट बनेगा। तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन लेंगे, क्योंकि ऊपर से इंडेक्स को सेल किया, तो पुट ऑप्शन आप 41,700 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर है, ये गैप अप सिनेरियो में। इन केस अगर ये डायरेक्टली नीचे खुल जाए, यानी कि गैप डाउन खुलता है, अगर ये गैप डाउन खुल जाए तो यहाँ से सेम कंडीशन कि मान लेते हैं ये 40,800, देखिए गैप डाउन, GAP गैप और DOWN डाउन, गैप डाउन, ठीक है। अगर ये गैप डाउन खुल गया 40,800, हो सकता है इससे और नीचे खुल जाए 40,700, ठीक है। हो सकता है इससे और नीचे खुल जाए 40,600, हो सकता है ना खुले, हो सकता है ये 40,900 पे खुल जाए, यहाँ तक में भी तो खुल सकता है, कंडीशन है। देखिए, तो 40,900 पे खुलेगा ना, तो थोड़ा वेट करेंगे कि क्या ये 40,800 के आसपास आ रहा है, तो इसके पास में आप एक बार जरूर बाय करिए, 40,800 के पास में बाय करिए। अगर ये गिर के 40,700 पर आ जाता है या डायरेक्टली यहीं खुलता है, तब भी यहाँ से बाय करेंगे। और निचले स्तरों पे 40,500 तक, ध्यान रखिए 40,500 तक आप बाय ऑन डीप की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। 40,500 तक निचले स्तरों से बाय करेंगे तो ऊपर टारगेट आएगा 40,900 से लेके 41,000, 41,100, 41,200 और 41,300 तक के टारगेट आपको बन सकता है बैंक निफ्टी में, निचले स्तरों से बाइंग करने की कंडीशन पर। ये आपको ध्यान रखना है, 40,900 से लेके 41,300 तक का टारगेट बन सकता है। तब आप कॉल ऑप्शन को बाय करें। इस कंडीशन में आप 41,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। थोड़ा नीचे का भी लेंगे तो 40,900 का भी ले सकते हैं, थोड़ा और नीचे का लेना तो 40,800 का भी ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल मेरे नजर में। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिए। अभी हम लोग निफ्टी के लेवल को भी देखेंगे दोस्तों। अब मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ITC, जिसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, मार्च 2023 के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। उसके बाद मैं 3 स्टार वीडियो भी तो दूंगा, 3 स्टॉक्स
इंट्राडे के लिए। अब निफ्टी में भी 17,800 उसका क्रूशियल लेवल है, और वो पहले भी मैंने कल भी बात किया था, परसों भी बात किया था कि 17,800 तो अभी ब्रेक मुश्किल है। अब यहाँ से देखा जाए तो एक वापस से इस लाइन पर मैं एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, देखते जाइए कैसे ये चल रहा है, और यहाँ पर लाके इसको मैच करा देता हूँ। चार्ट अगर आप कंटिन्यू देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगा। अब ये चार्ट क्या बता रहा है निफ्टी का चार्ट क्या बता रहा है, दिस इज सपोर्ट एरिया, क्लियर विजुअल आ रहा है, सपोर्ट एरिया बाउंस, दिस इज सपोर्ट एरिया बाउंस। ये थोड़ा सा नीचे जाके ट्रैप किया लोगों को, लगभग 17,600, तो 17,600 को ट्रैप किया और फिर यहाँ से ये बाउंस हो गया, वापस इसी जगह पे आ रहा है, और आज जो क्लोजिंग कर रहा है वो 17,600 के ठीक पास में कर रहा है, या कह सकते हैं नीचे में कर रहा है। ठीक है, अब यही जो ट्रेंड लाइन है यही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, और यही बाउंस बैक एरिया है। तो इसका यूज कैसे करना है आपको ये समझते हैं कि 17,000, ध्यान से देखिए, 17,560 के नीचे आपको सेल करना है, 17,560 के नीचे, 17,550 के नीचे, ये दो एरिया है जहां पर आपको सेल करना पड़ेगा। और जो टारगेट खुलेगा वो 17,525 से लेके 17,500, ये एरिया आपको थोड़ा सपोर्ट एरिया 17,500 वाला। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे रुक सकता है। अगर इनकेस ये ब्रेक डाउन होता है तब ये आपको डायरेक्टली लेवल पे लाएगा, वो 17,475 से लेके 17,425 तक ला सकता है। अब ये 17,425 का भी क्या सिनेरियो है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। 17,425, आप यहाँ पे इस गैप को देख रहे हैं, इस गैप को, तो ये गैप वही एरिया है जो 17,400 से 425 के आसपास का आता है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ, तो आप ये 17,400 पर देखेंगे, इसलिए 17,425 तक का लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ऊपरी स्तरों से आपने चूंकि सेल किया है तो नियमतापूर्वक आपको पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए, नियमतापूर्वक पुट ऑप्शन बाय करेंगे, और पुट ऑप्शन रहेगा 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन सफलतापूर्वक ऊपर जाएगा। अब बात करता हूँ सेल साइड के बाद में बाय साइड में, यानी कि खरीदारी की तरफ की बात करें तो इस एरिया से जिससे यहाँ से बाउंस मिला, ऊपर भागा, तो यहाँ से भी बाउंस मिल सकता है, चांसेस बनेंगे कि बाउंस हो सकता है। तो बाउंस होने की कैटेगरी में आपको बाय करना है 17,625 के ऊपर। कहाँ बाय करेंगे, क्लोजिंग चूंकि हम कर रहे हैं 17,590, तो 17,625 के ऊपरी लेवलों पे आप बाय करने की कोशिश करें, बाय अब 17,625, और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 17,650, 17,650, दूसरा टारगेट 17,675, तीसरा टारगेट 17,700, ये वाला एरिया जहां एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, 17,700 बहुत अच्छा मूड में रहा तो ये 17,725 से लेके 17,750 तक जा सकता है, ये ऊपरी लेवल पर जहां पर आज ये बाय होने के ऊपर ओपन होने के बाद वहां से गिरा, तो 17,750 तक जा सकता है, लेकिन इसके चांस थोड़े कम बनेंगे, है ना। तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, और 17,000 कितने का कॉल ऑप्शन, 650 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये है निफ्टी का साधारण सा लेवल। अब चलेंगे इसका भी गैप अप और गैप डाउन होने के कंडीशन पे क्या होगा सिचुएशन। मान लेते हैं कि निफ्टी डायरेक्ट गैप अप खुल जाए, GU गैप अप, अगर ये गैप अप खुलता है तब इस कंडीशन में कितना खुल सकता है, अगर ये यहाँ पर खुल जाए 17,800 पर, 17,800 पर, तो आपको किसी का निमंत्रण नहीं मिलेगा, आपको अपने ही मन से सेल कर देना है 17,800 पे। हो सकता है वहां पर से ना खुले, और ये हो सकता है 17,750 पर खुले, आपको यहाँ पे भी सेल करना है, और हो सकता है ये 17,700 के आसपास में खुले, यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभलना है कि अगर 17,750 पे ओपन होता है तो थोड़ा वेट करके ये देखना है कि क्या ये 17,750 की तरफ जा रहा है, तो वहां पर आप सेल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और 17,800 तक में आपको सेल साइड में ही क्वांटिटी को ऐड करना होगा, यानी कि 750 पर अगर आपने सेल किया और बाउंस करके 17,800 पे चला गया तो वहां पे आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा। इन परिस्थितियों में जो टारगेट बनेगा वो 17,000 निचले लेवल से 17,725, 17,700, 17,675, 17,650, ये सारे टारगेट बनेंगे। इस तरह से आते हुए ये आपको 17,600 तक के टारगेट मिल सकते हैं, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, तो आप ऊपरी स्तरों से क्या करेंगे कि आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे 17,750 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये गैप अप सिनेरियो का बात हुआ निफ्टी में। इन केस ये गैप डाउन हो जाए, यानी कि ऊपर नहीं खुल के नीचे खुल जाए, नीचे खुल जाए, गैप डाउन,
तो इसको लिखेंगे जी और डी, गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन हो जाता है और ये डायरेक्टली खुल जाए यहाँ से 200 पॉइंट नीचे, तो लगभग 17,400 के आसपास में खुलता है। अगर ये 17,425 से लेके 17,450 के आसपास में भी खुलेगा, तब भी आपको एक बार बाय सिनेरियो बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि 17,300 जो लेवल है, 17,300 से 400 का एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये एरिया भी 17,425 से 450 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निचले स्तरों पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं बाय साइड में। तब ऊपर टारगेट जो बनेगा वो 17,475 से लेके 17,550 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप इन हालात में कॉल ऑप्शन बाय करें। कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा? तो कॉल ऑप्शन रहेगा 17,450 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल सा तरीका है दोस्तों। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।